हे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का हमारा ब्लॉग शुरू होता है सुबह के 5:30 बजे। मैं इतना खुश हुई थी इस वक्त उठकर, पर वो बोलते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा वक्त तक नहीं रुकती है नहीं टिकती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं उठ तो गई थी, पर मुझे बहुत बुरी तरीके से कोल्ड रखा था। फिर भी मैंने हिम्मत करी और जो चादर मेरे पास था मैं उसी को लपेट कर बैठ गई कुर्सी पे। मुझे सर्दी लग रही थी उस वक्त भी। फिर भी मैंने सोचा चलो 1 या 2 सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ गए हैं तो। फिर मैंने शुरू किया अपने क्वेश्चंस को पढ़ना। तो सबसे पहले मैंने इन क्वेश्चंस को पढ़ा और अब 9 या 10 जो मेरे टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे अब आगे के टेस्ट के बारे में देखना है। उसके बाद मैंने शुरू की साइकोलॉजी। देखो, साइकोलॉजी अगर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, मतलब जिनका प्री ये जो रीट हो अब दे रहे हो और पहली बार ही साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, तो उनके लिए मैं 2 ही बुक सजेस्ट करूँगी। एक सीकवाल की बुक आती है और एक वंदना जानोद की आती है। दोनों ही बुक की लैंग्वेज ईजी है, आसान है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पर मेरे पास जो बुक है ये धीर सिंह की बुक है, अवनी पब्लिकेशन की, जो बहुत हार्ड है। पर मैं यही पढ़ती आ रही हूँ 2-3 सालों से, तो मुझे ये हार्ड नहीं लगी और शुरू से ही मेरे पास में यही बुक थी। सीकवाल की बुक थी जो मैंने दीदी ने मंगवाई थी, पर वो मैंने नहीं पढ़ी, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैंने यही बुक पढ़ी। और इस बुक के अंदर मैं क्या ही कहूँ, सब कुछ डाल रखा है। ये तो चलो फिर भी अपडेटेड वर्जन वाला है मेरे पास। इसकी जो फर्स्ट कॉपी आई, मतलब फर्स्ट जो बुक थी, एडिशन फर्स्ट था, वो भी है मेरे पास। और उसके अंदर तो सब कुछ दे रखा है, छोटा मोटा पता नहीं क्या क्या दे रखा है, तो सब कुछ पढ़ा। फिर भी ये जो सेकेंड वाला जो चैप्टर है वो बहुत लेंदी है, बहुत बाल विकास बहुत बड़ा है। और इसको पूरा करने में मुझे लगता है रिवीजन भी आप करो तो 8 दिन ले लेता है ये, क्योंकि ये भाई पता नहीं, इसमें सब कुछ ही डाल दिया है। और अभी तक मैंने जो पढ़े हैं वो सिद्धांत पढ़े थे। प्याजे का जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत हो गया, भाषा से रिलेटेड सिद्धांत हो गए, नैतिक विकास के सिद्धांत हो गए, बहुत सारे सिद्धांत दे रखे हैं इसके अंदर भी, तो वो पढ़ा। और उसके बाद में अब शुरू होने वाली है साइकोलॉजी के अंदर हमारी जो अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। इस तरीके से उन अवस्थाओं को पढ़ना है। और एक बात याद रखना, ये फर्स्ट और जो सेकेंड चैप्टर है, पिछली बार इनमें से एक परिभाषा जरूर पूछी गई थी। तो जो भी परिभाषा आपको दिखाई दे रही है इस चैप्टर के अंदर नज़र, उनको सबको याद रखना है आपको। सिद्धांत तो करने ही हैं, वो भी आते हैं, प्याजे वाला तो छोड़ना भी मत, पर परिभाषाएं जरूर याद रखना। और रीड परी के अंदर साइकोलॉजी की जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो ज़रूर चेकआउट करना। और उसके बाद में मैंने शुरू कर दिया, अब खुद से पढ़ने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी, तो मैंने खान सर की क्लास लेना ही सही समझा और मैंने शुरू किया मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य भी ख़त्म हो चुका है। और आज देखेंगे सामाजिक विज्ञान में कोई और चैप्टर रह गया जो मैं खान सर की हेल्प से या कर पाऊँ, तो वो भी चेकआउट करेंगे। पर सामाजिक अध्ययन का जो हमारा एक चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, चलो इस बात की तो खुशी हुई। उसके बाद में मैंने शुरू किया मंदिर को पढ़ना। और रियल में इतने मंदिर है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नोट्स बना के पढूँ, किस तरीके से पढूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैप पे ही नोट डाउन करते हैं और याद भी रहेगा, लोकेशन पता रहती है इससे। और लोकेशन पता रहती है तो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, उसके बाद में भी आप 4 ऑप्शन में से आंसर निकाल सकते हो, अगर लोकेशन पता हो तो। यहाँ ये भी आपने रहता ना कहाँ पे है, तो ये भी पता हो ना, नीचे की तरफ लिखा था हमने, कहाँ लिखा था, तो उससे भी मदद मिल जाती है हमें टॉपिक को कवर करने के लिए। और देखो, ये जो लोक देवता वाला ये तो ईजी है, हो जाता है। पर ये मंदिर रियल में पिछली बार मंदिर से रिलेटेड जो पर्सन आया था, वो कौन सा मंदिर था मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो समदेश्वर वाला ही मंदिर था कि इसका निर्माण किसने करवाया। परमार राजा में से कोई था और एक और था। तो मंदिर से रिलेटेड पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और आते भी हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन, तो इसीलिए फिर मुझे पता है ज़्यादा मैप लग जाएंगे इसके अंदर, पर कोई बात नहीं। वैसे भी मैं पेज पे नोट डाउन करती तो वो मुझे इतना भी समझ में नहीं आता। मेरी तरह किस किस को टॉपिक को नोट्स बनाकर पढ़ने में और इस तरीके से मैप में फिलअप करने में पढ़ने में मज़ा आता है, ज़रूर बताना। हाँ, इस तरीके से मुझे मैप और मंगाने पड़ेंगे। ये मेरे बहुत टाइम हो गया, मैंने पहले मंगवाया था बीच में, फिर मैंने मैप से कुछ किया भी नहीं, क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कि ये हमारे ज़िले घटा देंगे बढ़ा देंगे। अब तो मैंने कसम खा ली है, बढ़ाया घटाया कुछ भी करें, मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगी। अगर मिक्स कर देंगे तो वापस मिक्स कर दूँगी, नहीं करेंगे तो पढ़ा रहेगा। उसके बाद में मैंने पढ़ा शिक्षण विधियाँ, पेडालॉजी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पेडालॉजी है जो मैंने NIOS की जो साइट होती है वहाँ पर मैं गई थी, और उसमें से ना आपको जो भी अवेलेबल मैटर चाहिए वो आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन सबको जो चैप्टर हैं सारे वो PDF फॉर्म में डाउनलोड करके रखे हुए हैं। और जो मैं चैप्टर NIOS के अंदर पढ़ रही हूँ अब,
वो 4 चैप्टर हैं जो मुझे अब ख़त्म करने हैं। ये एक ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। एक ब्लॉक का मतलब होता है कि एक जो पार्ट होता है, सेक्शन होता है, वो ख़त्म हो जाएगा इसका। और इसमें अभी 4 चैप्टर बाकी है। और जो चारों चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? मापन, मूल्यांकन, आकलन से, और इनसे ही संबंधित ये चैप्टर है। तो देखो, मैंने सोचा इनको एक साथ में करना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वही है, टुकड़ों में हम इसको पढ़ेंगे। एक चैप्टर को 2 दिन में कवर कर सकते हैं, 3 दिन में, बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, यही है मैक्सिमम। क्योंकि आप एक साथ अगर मैं इस पर भी पढ़ती हूँ टेप पे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्क्रीन को देखते रहना, पढ़ते रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। और मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि इसमें किस तरीके से क्या मैटर दे रखा है। देखो, कुछ किताबें होती है जो बहुत हेल्प करती है हमारी। ऑनलाइन भी दीक्षा ऐप की बात करते हैं जो हम पढ़ते हैं शैक्षिक प्रदर्शनी में, उसमें टीचर से रिलेटेड भी मैटर दे रखा है और स्टूडेंट से रिलेटेड भी है। और ये NYOS का जो मैटर है वो मैंने ना रीट के वक्त भी पढ़ा था। किसी टीचर ने बोला था वहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो यहाँ से भी मिले थे, उस वक्त मैंने इसको सर्च आउट करके किया था। लेकिन अभी ये जो मैं पढ़ रही हूँ तो ये तो DSSB के अंदर डायरेक्ट ही टीचिंग मेथड के क्वेश्चन इसी से उठाते हैं, यही बुक है जिससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसको ख़त्म करते हैं, जिससे हमारे जो 3rd ग्रेड का जो पेडालॉजी है वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि बहुत से ICTs के अंदर दे रखा है, टीचर को कैसे पढ़ाना है, बच्चे कैसे सीखते हैं, सब चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हम उसका भी हेल्प ले सकते हैं अच्छे से और उनको कर सकते हैं। और आप अगर PDF फॉर्म में, देखो फ़ोन में तो मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है, नोट डाउन मैं कर पाऊँ, देख पाऊँ, तो मैं टेप पे ही इसको करती हूँ। और पहले भी मैंने PDF जो डाउनलोड कर रखी थी, मैंने जो स्कूल के बच्चों की जो बुक थी, साइंस की होगी, मैथ की होगी, ये भी मैंने डाउनलोड करके रखी थी, उस से ही सिलेक्शन होता था, तो इसलिए मैंने वो कर रखी थी। तो उस वक्त कंप्यूटर सही था तो मैंने कंप्यूटर में वो PDF डाल रखी थी। और अब हमारा कंप्यूटर ख़राब हो चुका है तो वो सारी PDF मेरी जा चुकी है। अदरवाइज़ मैं वहाँ से भी आपको चीज़ें दिखाती कि क्या किस तरीके से दे रखा है, क्या क्या कुछ है, पर अब वो ख़राब हो चुका है पूरा, ये तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकती। अब ये क्वेश्चन देख सकते हो, देखो कि क्या विभिन्न विषयों में पाए गए अंक या ग्रेड बच्चों के वास्तविक निष्पादन को दर्शाते हैं? क्या वे अधिगम शैली या बच्चे के सीखने की विधि के बारे में कुछ बताते हैं? क्या वे बच्चे के अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में कुछ संकेत देते हैं? क्या वे बच्चे के अधिगम की मजबूत एवं कमजोर क्षेत्रों के बारे में कुछ सूचना प्रदान करते हैं? क्या वे अधिगम की मात्रा एवं गति के बारे में कुछ बताते हैं? क्या सभी विषय वस्तुओं में अधिगम के सभी पक्षों, क्षेत्रों तथा शैक्षिक क्षमताओं या अंक या ग्रेड दिए जा सकते हैं? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही लगा कि हम बच्चे के जितने भी शैक्षिक और शैक्षिक जो क्षमताएं हैं उनको अंक या ग्रेड दे सकते हैं क्या? अच्छा क्वेश्चन ना। फिर मापन और मूल्यांकन के बारे में जो डिटेल में दे रखा था, मैंने सोचा पहले मैं इसको और पढ़ लेती हूँ और उसके बाद में कुछ और अच्छा मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो देखो, इसके अंदर यही आता है कि मापन के अंदर हम किस चीज़ का मापन कर सकते हैं? व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं, मनोवृत्ति का मापन कर सकते हैं क्या, या किसी तरीके से मेरा जो दिन था वो समाप्त हो जाता है और फिर मैं दवाई लेती हूँ और मैं सो जाती हूँ, बस। इससे ज़्यादा फिर मुझसे मेरी हिम्मत भी नहीं होती, मुझसे कुछ होता भी नहीं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तबीयत को और सुधार करने की कोशिश करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और इस सर्दी से बच कर रहना। बाय बाय।